दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसीटी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज़ चल रही है, तो इसी सीरीज़ में आज हमारा 5वां दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। फाइंड द सीमेंट मोर इज। क्या होगा दोस्तों अगर सीमेंट महीन होगा तो? स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बढ़ेगा, वर्कबिलिटी बढ़ेगी, या श्रिंकेज क्रैकिंग बढ़ेगी, या सभी बढ़ेंगे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी, ये तीनों ही हमारे बढ़ेंगे। ठीक है, श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा, यानी अगर हमारा सीमेंट जमेगा तो उसमें श्रिंकेज ज़्यादा होगी, वर्कबिलिटी भी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा फाइनेंस बढ़ाने पे। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीमेंट की स्ट्रेंथ, सीमेंट की सामर्थ्य। यदि सीमेंट महीन होती है तो उसमें जल योजन यानी जल वोजन की क्रिया बहुत अच्छी होती है, अर्थात सामर्थ्य भी अच्छी ग्रहण करता है। ठीक है, सुकार्यता, वर्कबिलिटी। सीमेंट महीन होने के कारण सुकार्य भी अच्छी होती है, क्योंकि महीन कण में घर्षण कम होता है, जिससे सीमेंट आसानी से इधर उधर पहुंचती है। सिकुड़न, महीन कण से सीमेंट मसाला में सिकुड़न होती है। सीमेंट सेट होते पर सिकुड़ती है, अतः मोटे से कम सिकुड़न होती है। ठीक है, तथा महीन कण से ज़्यादा सिकुड़न होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट। क्या होगा दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन एडमिक्सचर है जिसे मिलाने पर हमारा जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, जमाव काल कम हो जाता है? तो ये हमारा होगा कैल्शियम क्लोराइड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जिप्सम मिलाने से क्या होगा? जिप्सम मिलाने से सीमेंट का जमाव काल बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, छोटा सा है आपके सामने स्क्रीन पर। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का 2% मिलाया जाता है। ये अच्छा आपको मार्क कर लेंगे आप, अगर कापी पेन लिया हुआ है आपने तो उस पर लिख भी लेंगे। बट दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड उसके सेल्फ वेट का 2, सीमेंट वेट का 2% मिलाया जाता है। ठीक है, तथा प्रारंभिक जमाव काल बढ़ाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, अभी मैंने बताया। चलिए देखते हैं आज 63वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। जो हमारा क्विक सीमेंट सेटिंग सीमेंट होता है किसके मिलाने से बढ़ता है? ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन पाउडर, मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन पाउडर, एल्यूमिनियम सल्फेट इन पाउडर, पोजोलोना इन पाउडर फॉर्म। तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्विक सेटिंग कैसे बढ़ेगी? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसको पाउडर फॉर्म मिलाने पर भी हमारा सीमेंट जो है वह जलयोजन ज़्यादा क्रिया होगी। ठीक है, शीघ्र जमने वाले सीमेंट बनाने के लिए देखिए आपके सामने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। शीघ्र जमने वाला सीमेंट बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट चूर्ण मिलाया जाता है। ठीक है, इस सीमेंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ फार्मिंग जल्दी हटाना हो तथा जल के अंदर कार्य करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रैपिड हैंडलिंग सीमेंट यूज किया जाता है किसमें? जल में यूज किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होगा दोस्तों? जिप्सम की क्वांटिटी 3 से 5% लिया जाता है, यहाँ 3% लिखा गया है। ठीक है, 3% लिया गया हमारे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, यूपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एई में आया हुआ है 2004 में, और वो यूपीपीएससी सिविल इंजीनियरिंग एई 2013 में भी दूसरे पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। जिप्सम का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट में प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम की मात्रा 3% होती है। सीमेंट मसाले में पानी मिलाने के बाद सीमेंट सेट होने लगती है और उसे मिलाने तथा कार्यस्थल पर ले जाने का में समय लगता है, इसलिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे है दोस्तों, ये रहा आपके सामने 65, क्वेश्चन नंबर 65। द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज वन स्टैंडर्ड बैग इज। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा सीमेंट का बैग का वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड बैग का कितना रखते हैं दोस्तों? ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आंसर, 0.033 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको 3-4 भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो एक सीमेंट की बोरी का आयतन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.034 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और 1 टन में 20 बोरी होती है। देखिए दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ें हैं। और 1 क्यूबिक मीटर में 30 बोरी होती है। आप ध्यान देंगे इस पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, 66वां क्वेश्चन। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फिटनेस फाइनेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
दिस नॉट रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडम रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सीमेंट के समर्थ का विकास और उसकी सूक्ष्मता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है दोस्तों? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्ट्रेंथ और फाइननेस अभी हमने पढ़ा पीछे, फाइननेस बढ़ाएंगे तो सीमेंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, श्रिंकेज भी बढ़ती है, और दोस्तों क्या बढ़ता है हमारा, और फाइनेंस कम हो जाती है और वर्कबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। आप अपने सामने स्क्रीन पे सी दिया हुआ है, सी का डिटेल। सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाने पर सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ जाती है, तो सीमेंट की सूक्ष्मता सामर्थ्य विकास के सीधे समानुपाती होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली रिलेटेड टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा जो कैलकुलेशन दिए हुए हैं, यानी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, वो कौन कौन से रैपिड हार्डनिंग पे सेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपको कौन कौन सा सेट होगा दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल 10% होता है क्या, रैपिड हार्डनिंग की फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर या इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा और तीसरा दोस्तों ये सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं, दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, अच्छा डिटेल दिया हुआ है। वाईसीटी की बुक्स की यही खासियत है दोस्तों, हम बस आपको ऑप्शंस नहीं रटवाते, हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं। अगर आप हमारे एमसीक्यूज बुक भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज हो जाती है अच्छी खासी। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। तीव्र कठोरी सीमेंट का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए जहाँ शीघ्रता से भारित काम करना हो, ठीक है। तीव्र कठोरी सीमेंट का जमाव काल सामान्य सीमेंट से समान होता है, लेकिन यह सामर्थ्य शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इसकी सेटिंग के दौरान अधिक ऊष्मा बाहर आती है। इस सीमेंट के अच्छे गुणों वाला चूना अधिक मात्रा में मिलाया जाता है और इसे साधारण सीमेंट से अधिक महीन पीसा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसे IS चालनी नंबर 90 माइक्रॉन से 15 मिनट तक छानने पर अवशेष 5% बचना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा एक दिया हुआ है इसमें। और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट द प्रिंसिपल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट इज, में ये पूछ रहा है कि एक जल योजित सीमेंट लुगदी में मुख्य सामर्थ्य किस अवयव के कारण आती है, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ट्राई कैल्शियम हाइड्रेट की वजह से, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की वजह से, कैल्शियम हाइड्रेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो हाइड्रेट की वजह से। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की वजह से जो है इसमें एक जल सीमेंट लुगदी में समर्थ आती है, ठीक है। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं इसका। आपके सामने स्क्रीन पर डिटेल दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक जल योजित सीमेंट लुगदी में मुख्य सामर्थ्य हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा सीमेंट में 40%, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 30% तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 11% रखते हैं, एवं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड की मात्रा 11% पाई जाती है, ठीक है। सीमेंट की प्रारंभिक सामर्थ्य C3S के कारण होती है तथा अंतिम सामर्थ्य C2S से प्राप्त होती है। अल्प ऊष्मा सीमेंट के लिए C2S की मात्रा ज़्यादा कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने स्क्रीन पे है ना अगला क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। ये रहा आपके सामने 69 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 4.75 mm IS साइप एंड इंटायरली रिटेन ऑन 75 माइक्रॉन IS साइप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? वह मिलावा जो IS चालनी 4.75 mm से पारित हो जाए तथा 75 माइक्रोन पर पूर्णतः रुक जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं साइक्लोपिन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट या ऑल इन एग्रीगेट। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फाइन एग्रीगेट, ठीक है दोस्तों। इसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं जो 75 माइक्रोन पे तो रुक जाए पर 475 माइक्रोन पे पास हो जाए, 4.75 mm से पास हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन का, ऐसा मिलाओ जिसमें 90% से अधिक भाग IS चालनी 4.75 से पारित हो जाए परंतु 75 माइक्रोन चालनी पर रुक जाए, महीन मिलावा कहलाता है, ठीक है। ये हमारा महीन मिलावा नदी नालों की तली से निकला प्राकृतिक बालू तथा पत्थरों को पीस कर बनाया गया
कृत्रिम बालू महीन मिलाव के श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 70वां क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी बिटवीन, किसके बीच में होना चाहिए फाइनेस मॉडुलस? ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा आप कंफ्यूज कर देता है। ये फाइनेस मॉडुलस जो होता है फाइन एग्रीगेट का, वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है 2 से 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सूक्ष्मता मापांक एक संख्यात्मक मान है, ठीक है, जो मिलावे के कणों के औसत माप को दर्शाता है। मिलावा जिस कदर मोटा होगा उसका सूक्ष्मता मापांक उसी क्रम में अधिक होगा। ठीक है, महीन मिलावे के लिए सूक्ष्मता मापांक 2 से 3.5 तक तथा मोटे मिलावे के लिए सूक्ष्म मापांक 6 से 8.5 तक लिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था 17वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला 71 क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे। दोस्तों 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन द कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। ठीक है, ग्रेडिंग क्यों की जाती है दोस्तों, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिक्वेट वर्केबिलिटी के लिए, पर्याप्त स्वीकार्यता के लिए, हायर डेंसिटी यानी उच्च घनत्व के लिए, रिडक्शन इन वॉइड्स रंध्रों में कमी के लिए, या बेटर ड्यूरेबिलिटी या अच्छे अस्थायित्व के लिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वॉइड्स में रिडक्शन करने के लिए हम जो है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स करते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये रहा डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। मिलावे में विभिन्न माप के कणों का उपयुक्त अनुपात मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी ग्रेडिंग कहलाती है। श्रेणीकरण का सिद्धांत यह है कि मिलावे में विभिन्न माप के कणों की उपस्थिति इस प्रकार होनी चाहिए ताकि बड़े कणों की रिक्तियों में छोटे कण और छोटे कणों की रिक्तियों में महीन कण भर जाए। ठीक है, और कंक्रीट अधिकतम सघन यानी डेंस बन जाए। इस प्रकार श्रेणीकरण का मुख्य उद्देश्य रंध्रों को कम करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 72 क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजुलोनाज टू लाइम। ठीक है, पोजुलोना जो है राख होती है एक दोस्तों, उसके फायदे क्या है चूने में जोड़ने पे। टू रिड्यूस श्रिंकेज यानी संकुचन कम करती है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग यानी क्रैकिंग का विरोध करती हैं मिलाने पे। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक यानी कोई भी अगर ऊपर से केमिकल अटैक आ रहा है हमारे लाइम सीमेंट पे, लाइम कंक्रीट पे, तो उसका रजिस्ट करती हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। पोजुलोना में लगभग 80% मृतिका तथा शेष चूना, मैग्नीशिया, लौह ऑक्साइड आदि मिले होते हैं। पोजुलोना में स्वयं में बंधक गुण नहीं होते, परंतु जब उसमें चूना व पानी मिलाए जाते हैं तो इससे क्रिया होती है और यह मसाला पर्याप्त बंधक गुण ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चूने में पोजुलोना मिलाने पर संकुचन कम हो जाता है, दरारों के प्रति प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा चूना सल्फेट प्रतिरोधी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों बल्किंग ऑफ सैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंजीनियरिंग का। और ये दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल से लेकर सॉइल मैकेनिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, पेपर में भी आते हैं बल्किंग ऑफ सैंड से रिलेटेड, और यहाँ पे भी आया है। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं मेनली होती क्या है बल्किंग ऑफ सैंड। जब हमारा बालू एक निश्चित क्वांटिटी तक अगर हमारे रखे हुए सैंड पे हम पानी का छिड़काव कर देते हैं तो उसके ऊपर एक पानी की पार्टिकल के ऊपर एक पानी की लेयर बन जाती है। ठीक है, इसी लेयर को जो लेयर फॉर्म हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण यही जो प्रोसेस होता है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसी प्रोसेस को बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, आइए देखते हो क्वेश्चन। बल्किंग ऑफ सैंड इज, क्या है बल्किंग ऑफ सैंड? कंपैक्शन ऑफ सैंड, सेग्रीगेटिंग सैंड ऑफ पार्टिकल साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेशर इन मॉइस्चर अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सैंड। ठीक, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड अभी हमने बताया
ड्यू टू प्रेशर ऑफ मॉइस्चर अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। उस पर जब मॉइस्चर आ जाता है उस सैंड के पार्टिकल पे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा खासा, हमारी वाईसीटी बुक का डिस्क्रिप्शन। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। जलांश की उपस्थिति के कारण बालू के कणों के चारों ओर पानी की परत बन जाती है जो कणों के आयतन को बढ़ा देती है, जिससे बालू के आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था। और बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला A-B/A/100। नीचे दिया हुआ है सामान्य बालू के लिए जलांश यानी वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। 4 से 6% तक रखते हैं वह, पर बालू का फूलना 20 से 30% हो जाता है, यानी अपने ड्राई वॉल्यूम के 20 से 30% ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। महीन बालू 40% तक फूल जाती है। बालू के फूलने के प्रभाव को कंक्रीट की आयतनानुसार घन बनाने में प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर आपने बल्किंग ऑफ सैंड ध्यान नहीं दिया हमारी कंक्रीटिंग बना करने में तो दोस्तों पानी की मात्रा बढ़ जाती है हमारे कंक्रीट में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 आपके सामने स्क्रीन पे। ड्राई रूट एंड वेट रूट आर नोन एज, क्या बोलते हैं दोस्तों, आ गया हमारा वुड टिम्बर, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है ड्राई रूट और वेट रूट क्या है, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर है, डिजीज ऑफ टिम्बर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिम्बर है, या स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिजीज ऑफ टिम्बर, सॉरी डिफेक्ट ऑफ टिम्बर होगा दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। और डिजीज क्या है दोस्तों, डिजीज जो होती हैं वो होती हैं फॉक्सीनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिजीज में आती हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पर। प्रकाश एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति के दौरान तथा बाद में कई कारणों से इसमें अनेक दोष आ जाते हैं। गांठें, कास्ट का फटना, विपाट, रेशों का विकृत होना इत्यादि प्रकाश के मुख्य प्राकृतिक दोष शुष्क गलन, गीला गलन, दीमक व छिद्र आदि प्रकाश की बीमारियां कहलाती हैं। अतः बी विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने विकल्प ए को सही माना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। में ये पूछ रहा है द वुड जनरली यूज्ड इन रेलवे स्लीपर्स में क्या यूज किया जाता है दोस्तों, मैंगो, बबूल, केल एंड बम्बू। तो बम्बू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। बबूल हमारा हार्डवुड में आता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, नाव बनाने में। और मैंगो तो बहुत ही कमजोर होती है, इसको यूज नहीं करते हैं। जो केल है दोस्तों यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी को हम रेलवे के स्लीपर्स बनाने में यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। केल एक सदाबहार वृक्ष होता है जो हिमालय पर्वत पर 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। केल के रेशे पास ठोस, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। केल की संपीड़न सामर्थ्य 50 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, 12% वाटर कंटेंट पर इसका भार 520 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यानी 12% मतलब क्या कह रहा है, ये सीजनिंग कह रहा है दोस्तों, ठीक है। 12% तक जब सीजनिंग होती है तो 520 केजी पर मीटर स्क्वायर की इसकी डेंसिटी हो जाती है। इसका उपयोग खंभों, कड़ियों, रेल के स्लीपर आदि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारी जो वाईसीटी की बुक्स हैं अगर आपको बाई करनी है दोस्तों तो आप हमारे जो चैनल है उसमें लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं फ़ोन करके। और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए बुक, ठीक है, तो उसको आप अमेजोन के किंडल ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।